अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं साइमा अमजद। जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे अपने ऑफिसेज़ में, और जो भी आपके आजकल के काम हैं, टास्क हैं, उनकी तरफ आपने कदम बढ़ा दिया होगा जनाब। तो जब हम बात करते हैं किसी भी इवेंट की, हैपनिंग की, कोई भी हमारे इवेंट्स मुल्क में होते हैं, तो केएलआई का नाम बहुत टॉप ऑन द लिस्ट होता है। केएलआई मींस कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो ये हाईलाइट हुआ है और जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो कोविड के हवाले से हुई है, क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं वो इन सारे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा उनकी परसेंटेज है, रेशियो है इन कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और हम जो बहुत खुश हो रहे थे 2-3 हफ्ते पहले कि जी पाकिस्तान ने बड़े दुरुस्त और बरवक्त इकदाम किए और हमने कोरोना की वबा पे काबू पा लिया था बहुत हद तक, और हमें पूरी दुनिया भर से पज़ेराई भी मिल रही थी। वो 1% पे हम आ गए थे, वो अब बढ़ के 5% एंड अबव हो गए हैं। बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ये हसीन मानसून का मौसम और आगे ईद कुर्बान की जो छुट्टियां हैं, हमारा दिल करता है कि हम उसको एंजॉय करें अच्छे से, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। एसओपीज़ को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कुछ अरसे में जो एक आधे दिन के अंदर जो डेथ टोल है वो भी बहुत बड़ा है। इस कोविड का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, तो प्लीज़ मोहतात रहिए, वैक्सीन लगवा लीजिए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अजीज़ों अकारब के लिए। आज हम बात करेंगे मौसीकी की, म्यूज़िक की, क्योंकि हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रोहान अब्बास और कामरान। रोहान हम सबको पता है कि एस्पायरिंग सिंगर हैं, बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा नाम इन्होंने कमाया, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र का बायस बने बहुत छोटी सी नन्ही सी उम्र में। रोहान अब्बास और साथ कामरान हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और इनसे आज हम म्यूज़िक के हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक, खुशबाश, मज़े में। एंड आज हम जो है मौसम की मुनासबत से मौसीकी, आपको पता है हमारा कोई इवेंट, कोई त्यौहार, कोई भी मौका हो, इवन कि अगर आप दुखी भी हो ना, आपका दिल भी टूटा हुआ हो, तो भी मौसीकी की रेलेवेंसी बन जाती है। कोई ना कोई जगह हम बना लेते हैं। बल्कि वो कई दफ़ा कहते हैं ना, बड़ी देर से हम दुखी म्यूज़िक जब सुनते हैं और उसके बाद पता चलता है यार हमारा तो, हमें तो कोई दुख ही नहीं है, हम इतनी दुखी क्यों महसूस हो। तो ऐसे ही है कि आपकी रूह की ग़िज़ा है और आपके मूड की भी ग़िज़ा है, और अगर आपने मूड ऊपर करना है, नीचे करना है, तो वो जनाब आपने उसके अकॉर्डिंगली आप मौसीकी सुन लें। तो आप मुझे रोहान सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने मोल का वो जो छोटे उस्ताद था, उस ज़माने में बड़ा इसकी एक हाइप क्रिएट थी, छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा गा रहे थे। मतलब वैसे तो हर बंदा ही गाता है, बाथरूम सिंगिंग तो सब बंदा ही करता है। तो कैसा एक्सपीरियंस था, हाउ वाज दैट, और ख्याल कैसे आया आपको वहाँ पे जाने का? इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। मतलब वो एक ऐसा शो था जिसमें जाना हर एक बच्चे का उस दौर में ख्वाब था 2010 में, एंड आई एम वेरी लकी दैट आई एम द पार्ट ऑफ दैट शो। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने वहाँ विन भी किया। आपने, बड़ा टफ कंपटीशन था वहाँ। बिल्कुल लेट स्टार्ट के सिलेक्शन प्रोसेस से लेके फिर उस टॉप पोजीशन पे आने तक का, क्या आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको? वो ये था कि ऑनेस्टली सबसे पहले तो मैंने वहाँ पर जाकर अपनी, क्योंकि बेसिकली आई बिलोंग टू अ म्यूजिकल फैमिली। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरे ताया जान शौकत अली साहब, जिनका हाल ही में अभी इंतकाल हुआ, उनका मैं शागिर्द भी हूँ। तो हमारी फैमिली में मेरे बाबा उस्ताद फरमान अली जाफरी साहब हारमोनियम प्लेयर और म्यूज़िक डायरेक्टर थे। मेरे बड़े भाई कामरान अब्बास म्यूज़िक डायरेक्टर। इन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से मेरी ग्रूमिंग की हुई थी घर में। तो इन्होंने ग्रूमिंग मेरी घर पे ही बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो म्यूज़िक के हवाले से। म्यूज़िक के बेसिक्स हैं वो मुझे समझा दिए गए थे। आफ्टर दैट मुझे एक तो जिम्मेदारी थी अपने ख़ानदान की, अपने नाम, अपने घर वालों के नाम की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। आफ्टर दैट मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने सोचा कि यार अच्छा परफॉर्म करना है, पहले तो ये था। जब वहाँ से अच्छे रिमार्क्स आने शुरू हुए, अच्छी वोटिंग्स आनी शुरू हुई, प्यार मिलना शुरू हुआ, पाकिस्तान का, इंडिया का, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्यार मिलना शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार टॉप 5 था, टॉप 5 तक चला जाऊँ तो अच्छा है, बेहतरीन है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ऐसा ही था। फिर टॉप 5 से के बाद वो लालच और बढ़ गया अंदर का। फिर मैंने कहा यार नहीं, अब टॉप 3 में चले जाए तो बड़ी बात है, जब तक शो रहे तब तक मैं नजर आऊँ। तो जब टॉप 3 में पहुंचा तो मैंने कहा यार अब यहाँ तक आ गए हैं तो ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में ले जाऊँ
तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छा, वाओ! कितने मज़ेदार आपने बात की। अच्छा, जो ये लालच होता है ना कुछ कर गुज़रने का और अपने अंदर बेहतरी पैदा करने का और आगे से आगे बढ़ने का, ये लालच अच्छा होता है इन अ वे कि अगर आप कोई गलत उसको रंग नहीं दे रहे या बिल्कुल भी नहीं, बट आई एम श्योर ट्राई कि गलत नहीं होना ट्राई चाहिए गलत बस, नहीं होनी चाहिए, उसके मीन्स नहीं आपकी एक एफर्ट और कोशिश सही डायरेक्शन में हो, तो बड़ी मज़ेदार सी बात है। फिर ऐसा ही। कैसा आपको फ़ील हुआ, आई मीन कि जब आपको इतनी पज़ीराई मिली और आप फाइनली यू हैव कम ऑन द नंबर 1 पोज़ीशन और आपको यहाँ पाकिस्तान से बड़ी पज़ीराई मिली? जी, हुकूमती सतह पे भी आपको बहुत बहुत सराहा गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और वो क्या कहते हैं कि हँस-हँस जितना जिन्ना कदर ना मेरा ते मार ओढ़क नूं वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। वो कुछ इसी तरह की फीलिंग थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ना स्टार्ट पे बिल्कुल। कि ये हो क्या रहा है, क्राउड और मेरे पीछे भाग रहा है ना। ग्रैंड फिनाले बिल्कुल, हमारा हुआ था एक स्टेडियम में, बिल्कुल। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, रोहित शेट्टी, कुणाल खेमू, करीना कपूर, गोलमाल 3 जो है वो हमारे हुँ। ग्रैंड फिनाले पे ही लॉन्च हुई थी। ओके, तो ज़बरदस्त। मैंने देखा कि आप यकीन करें कि ऐसे ही हम लोग जब बैक स्टेज से निकले तो ऑडियंस, मैं अब देख रहा हूँ कि हम देख रहे हैं उन लोगों को जो स्टार्स हैं जिनको हाँ, हम फर्स्ट टाइम देख रहे बिल्कुल। हैं, तो हम उनको देख रहे हैं तो ऑडियंस उनको छोड़कर हमारे पीछे भाग रही थी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यकीन ही नहीं आ रहा था, पिंच कर रहा था बार बार अपने आप को कि ये ज़बरदस्त, हकीकत नी है कि नॉकिंग और वो नहीं। नर्वसनेस एंड ऑल दैट गूज़बम्प्स, और बिल्कुल। उस मौके पे कामरान भाई मेरे साथ थे, कामरान भाई मेरे साथ ही थे वहाँ पे। और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त। तो आपने एक्सपीरियंस भी, रहा अब हम अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान से बात करते हैं कि आपने भी, आप इनके सफ़र का, उस सफ़र का हिस्सा भी रहे ना, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो सारे इनके गाने आप ही डायरेक्ट करते हैं? ऑलमोस्ट जितना भी ये गाने गाते हैं, जितने भी, उनको मैं ही म्यूजिक उनका कंपोज करता हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब मेरे नहीं भी हैं, नहीं भी। क्योंकि हम अच्छे काम अच्छा को कमरान, प्रेफर आप करते मुझे हैं। ये बताइए, सिंगर तो चले हर बंदे के अंदर ही, वो मैंने जैसे पहले जिक्र किया, एक बाथरूम सिंगर मौजूद है और हर बंदा सिंगिंग को कंपैरेटिवली हमें ऐसा लगता है उसको भी सीखा जाना चाहिए, और इन्होंने तो बहुत, रोहान ने तो बड़ी मेहनत की होगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल एक सिंगिंग उस मौसीकार फैमिली से था। जो म्यूज़िक डायरेक्शन है ये बहुत टेक्निकल वो है, और वो जो किस तरीके से जो सुर और ताल का मिलाप है, और आप लोग ये होते हैं कि जो पोइट को जो होते हैं ना उसकी शायरी के अंदर जान हाँ, डालते हैं अपने म्यूजिक से और आप अपनी आवाज से। तो बिल्कुल। हाउ कम आप डायरेक्ट इस म्यूजिक डायरेक्शन की तरफ आ गए? आपको क्या ऐसी चीज थी? होता यह है, पोइट्री जो है ना, वो जो म्यूजिक वाले बंदे हैं, जिनको म्यूजिक की थोड़ी बहुत, हम खुद भी अभी स्टूडेंट्स में आते हैं, अब सीख रहे हैं दुनिया को, म्यूजिक को, तो वो उसमें ये होता है कि पोइट्री जो है खुद बताती है, वो बता मूड है मतलब ना आप उसका। पोइट्री को इतने यस, नंबर देते पोइट्री, हैं? हाँ, वो पोइट्री बताती है कि उस पे उसकी कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए। वो हैप्पी मूड में है, वो सैड है, वो सैड है। नॉर्मल है, या वो बहुत ऐसी वर्डिंग आ जाती है जो क्लासिकल मूड में नजर आ रहा होता है, वो ऐसे अल्फाज यूज हो जाते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि इसको मैंने क्या करना है, या उसमें किसी और जी की जी इनपुट जी, भी वो रिक्वायर? पोइट्री के मुताबिक होता है, वो एट द समझ स्पॉट एक क्रिएशन आती है creation क्रिएशन आती आती है, है, yes, ओके, ये आमद होती है। आमद होती है, बेसिकली वो ओके। आपने पसंद लफ्ज़ है। वर्ड ठीक है, आमद एक, होती है, एक राइट। बात जो है वो मैं जरूर करना चाहूंगा। आपने सवाल किया ना म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक का जो जो हमारे मुल्क का, मैं अब उसमें क्या कहूँ, थोड़ा सा मसला वही चल रहा है। हमारे जितने न्यू कमर्स हैं, जितने जो गा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, सीखें वोकल एक्सरसाइजेज जो होती हैं, वोकल की अलग से एक्सरसाइजेज बिल्कुल। वो करें अगर, तो उससे वोकल में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। अगर आप उसमें क्लासिकल सीखना है वो एक अलग है, फोक सीखना है वो अलग है, वो सब चीजें डिफरेंट है, पॉप है, रॉक है, सारा। लेकिन जो है ना वोकल एक्सरसाइजेज वो करें, जिस तरह बंदे मसल बना लेते हैं, सिक्स पैक जी, ये वो, ठीक है, बिल्कुल। एक्सरसाइज से होता है ना वो भी। ऐसे ही। सेम लाइक दैट म्यूजिक में भी ऐसा ही, आप ऐसे। वोकल की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वोकल जो है उस टाइप का नहीं, बन वो तो आप वोकल की बात है, कि जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जी जी। तो इंस्ट्रूमेंट्स का जो आर्ट है उसके लिए आपको लगता है कि इसके लिए कोई कोर्स करना या पढ़ना जरूरी है? ये भी इनबिल्ट होता है, या इनबिल्ट होता है फिर उसको इनहेंस आप करते हो? म्यूजिक जो है ना, अभी वो तो म्यूजिक को एज ए सब्जेक्ट लिया जा रहा है बिल्कुल। अभी। बाहर तो बहुत पुराना है जी, हाँ, यहाँ पे अब यहाँ पे अब थोड़ी बेहतरी आ रही है, अब और माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं। तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम है, और मैं आपको ये पूरे दावे से कह सकता हूँ, मैंने, मुझे ज्यादा तो पता तो नहीं, ये बात करने की आई थिंक मेरी हैसियत नहीं, लेकिन मैंने ये देखा कि इंडिया ठीक है, बहुत अच्छा है, बट पाकिस्तान इज द बेस्ट। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा टैलेंट है, ऐसा म्यूजिक है जो मेरा नहीं ख्याल के
बहुत देर तक उनको देर समझ तक होगा। अच्छा रोहान, आप हमें ये बताओ कि जैसे म्यूजिक की डिफरेंट कैटेगरीज है, अभी हमने बात की मूड पे असर होता है, आप अपने आप को, क्योंकि आपका जो ताल्लुक है, बैकग्राउंड है, वो तो एक प्रॉपर मूसिकार, उसमें तो जो सुर ताल है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जुर्म होगा अगर वहां पे आपने कोई गलत सुर फेंका या कुछ नहीं इस तरह की बात की, जो कि शायद एक आम जो एक सिंगर शौक से बन रहा है। तो आपकी तो ट्रेनिंग हुई, लेकिन आप अपने आप को कैसे कैटेगराइज करोगे कि आप किस कैटेगरी के, आप फोक हो, आप पॉप हो, या क्या एंजॉय करते हो आप, क्या आपने इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैंने कैटेगराइज करने से पहले एक चीज़ होती है जो कि बिलेटिन आती है, वो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड दी जाती है या नहीं दी जाती। ओके, ठीक है, एक तो वो दी गई, उसको इन्हेंस किया गया कामरान भाई ने बचपन से ही। मुझे मतलब जस्टिन बाइबर एंड माइकल जैक्सन, रिकनी हॉस्टन, इस तरह के गाने भी मुझे सुनाए गए। फिर पाकिस्तान का जो ट्रेडिशन है, फोक है, वो हमारे घर का है, वो आपके शौकत घर का है, अली साहब। बिल्कुल। ठीक है, तो वो लोग हमें इंडिया तक हमें कॉपी बिल्कुल करता जी, है। वो तो एक बहुत ठीक बड़ा है। नाम थे अभी ना हाल ही already। में आतिफ असलम ने भी हमारा ही गाना गाया, कद बिल्कुल। इतिहास बोल में। तो मतलब हमारा फोक का तो हमारा तो मतलब आप अपने आप को बहुत फोक बड़ा की इरा है। तरफ नहीं रखना नहीं, चाहते हैं? मिक्स, हाँ जी। बताने वाला हूँ। वो जो मैं कह रहा था कि कैटेगराइज करने से पहले वो एक बिल्ट-इन क्वालिटी आती है जो कि अल्लाह ताला आपको देते हैं। एक तो वोकल एक्सरसाइजेज कुछ ऐसी करवाई गई मुझसे कि वो मेरा जो वोकल है वो किसी भी जेनर में ना फिक्स हो जाता है। किसी एक जॉनर में मैं नहीं गाता, मैं Okay. दो चार किस्म के गाने की कोशिश करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसमें बड़ी इज्जत देता है। और इंडिया में मेरे जो फर्स्ट आने की जो रीजन वजह थी वो भी यही था कि मैंने कि मल्टी डायमेंशनल आपकी मैंने वहाँ आवाज पे है, बस। क्लासिकल भी गाया, मैंने वहाँ पर सरगम भी की, मैंने वहाँ पर तान भी कही, मैंने वहाँ पर वेस्टर्न सॉन्ग्स भी गाए, मैंने वहाँ पर योडलिंग भी की, मैंने वहाँ पर स्टैंजास भी गाए, मैंने वहाँ पर कवाली भी गाई, गजल भी गाई, काफी ये भी तो गाई। आपका तो टैलेंट हो ये गया। अब आप मुझे ये बताओ कि लाइक आप खुद एंजॉय क्या करते हो ज्यादा, विच एस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज एरियाज? इट्स डिपेंड्स ऑन मूड। ओके। अगर मूड है कुछ जैजी बैजी टाइप का तो हाँ, मतलब हाँ। आई जस्ट लव टू सिंग अ रॉकिंग सॉन्ग। अगर है मूड कुछ रोमांटिक तो फिर रोमांटिक। तो ये इट्स डिपेंड्स ऑन मूड, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे ये भी चीज अच्छा, अभी हम कामरान आपसे ये पूछेंगे कि जैसे बचपन में होते हैं ना, हम छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस देखते हैं, इवन कि अगर हम रूहान की एग्जांपल ले लें तो बहुत बचपन से ये गा रहे हैं उसमें। तो क्या आपने भी बचपन में सबसे पहले आप साजों के साथ खेलते थे? कौन सा साज था जो सबसे पहले नहीं, आपने नहीं, बजाया? मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं था। अलाउ नहीं था? अलाउ नहीं हाँ, था। ओके। पापा अल्लाह ताला उनको गिर के रहमत करे, वो नहीं चाहते थे ना कि मैं म्यूजिक में आऊँ। वो तो बस सडनली एकदम से ऐसे आ गया। तो मुझे वो बचपन से बिल्कुल शौक नहीं था, और ना ही मैं म्यूजिक में था। स्टडी की तरफ तो जो थी फिर ग्रेजुएशन आपकी के बाद कैसे? मेरा वो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी बाबा की, जी। तो इस वजह से फिर मुझे उनके नहीं, साथ लेकिन फिर आपका कैसे हुआ इधर म्यूजिक की तरफ एकदम मैं से? जॉब अब करता था, आपका जो हकीकत है जॉब से एकदम ना मुझे अच्छी खासी पोस्ट से हटा दिया गया ना। जॉब ओके। उनकी एक्टिविटी खत्म हो गया जी। यार ये क्या, ये टेंशन। तो वहाँ तो मैंने सोचा, बाबा ने भी कहा कि हाँ यार ठीक है, तो हमारा ये काम है, हम हमें थोड़ा बहुत आता है जो में, तो हम यही करें तो बेहतर है, हमारा अपना होता है। मैं ये कोई नहीं कहेगा आप हट गए यहाँ से। वो इंस्ट्रूमेंट की हाँ, बात आप कह जी, रही थी, तो बिल्कुल। मेरे बाबा उस्ताद फरमान अली जाफरी एक प्रोफेशनल हारमोनियम वाले थे। मतलब पाकिस्तान में 4-5 ही बड़े हारमोनियम बड़े वाले हारमोनियम। गुजरे हैं, जिनका और अपना उनमें अपना से स्टाइल है। अपना है, स्टाइल बिल्कुल। हुआ है उनका। तो उनमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब में, तो वो जबरदस्त। हारमोनियम तो हमें घर से ही मिल गया ना, घर से मिल गया इनको भी मुझे भी। आपको भी, तो वो बिल्कुल। चीज़ है। और वो जैसे उन्होंने बताया ना कि जी मेरी जॉब चली गई हाँ, थी, वो एंड देन वो ऐसा। एक दफा सेटबैक्स भी जो लाइफ में होते हैं ना, वो आपको मिलते हैं इसलिए कि वो आपको आगे बढ़ाएं। वो अल्लाह मियां वही आपको कोई डायरेक्शन डिफरेंट दे रहा होता है, और आपको समझ नहीं आ रही तो वक्ती तौर पे उसमें भी बेहतरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा रोहन, आप हमें ये बताओ कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट अवार्ड्स हैं जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं? पहला अवार्ड तो मैंने जीता था, वो तो वो 6-7 साल की उम्र में, जब वो इंग्लैंड का एक इवेंट हुआ, वो 7 सुर के नाम से, वो भी मैंने विन किया। अच्छा, ओके। आफ्टर दैट एक कामरान भाई ने एक शो करवाया था इधर पिंडी इस्लामाबाद में ही ना, उधर वो भी मैंने विन किया, दम द चैलेंज। दम द चैलेंज के नाम से। ओके। उसके बाद मैं 2010 में इंडिया गया, छोटे उस्ताद, वो इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने विन किया। और जो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि पाकिस्तान, क्योंकि जो चीज़ आपको घर से मिलती है ना,
एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। मुझे ये रूहान साहब के बुलाते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो बाहर से लोग जो इज्जत देते हैं ना, वो तो अच्छी लगती है, अच्छी लेकिन जो घर से मिलती है उसका एक अलग से अलग से मजा है, और ये एस्पेक्ट बड़ा निकलता है उसका इम्पोर्टेंट है। बाद में हाँ, आके। बहुत तो वो इम्पोर्टेंट। एक चीज मजे की लगती है। तो मुझे वो जो घर से मिला, पाकिस्तान से मिला, वो मेरे लिए सबसे खास है। देखिए मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये देखा कि हम बॉम्बे से बैठे ना, तो उन्होंने कहा कि ट्रॉफी जो है वो हम जहाज में नहीं, मेटल होता है आपको पता, अलाउ नहीं है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं ये तो टूट जाएगी, मैं तो उसको लेके जाऊंगा फिर। यार ये तो तब छोटे थे। हम अंदर चले गए, उन्होंने लो कर दिया, स्टेशन मास्टर आए, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ओके हंस पड़ो। जहाज में उन्होंने दुआ के बाद बाकायदा अनाउंस किया ओके। कि हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे साथ रोहान अब्बास फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पहली बार इंडिया से म्यूजिक की ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, विनिंग। ये जबरदस्त, बहुत ही ओवरवेलमिंग बातें, बड़ी मजेदार सी ये है जो अचीवमेंट होती है जिसपे आपको इतनी पजीराई मिले। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, खुश आमदीद, सुबह बखैर। पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं रोहान अब्बास और कामरान, और इनके साथ हम मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इनकी अचीवमेंट्स हम सुन रहे हैं जिनसे इंस्पिरेशन मिल रही होगी बहुत सारे लोगों को, कि एक मेहनत होती है, आपका हार्ड वर्क होता है, और एक टाइम आता है जब अल्लाह की मेहरबानी होती है और आपका हार्ड वर्क पेज ऑफ। अच्छा, मौसीकी की हमने बात की। रोहान, आप मुझे ये बताओ कि आपने ब्रेक भी लिया था 3 साल के लिए सिंगिंग के लिए, तो वो ऐसी क्या वजह थी, वो ब्रेक क्यों आपने ली थी? एक्चुअली कुछ फैमिलीज में होता है कि बच्चा कमा रहा है, अर्निंग हो रही है, काम कर रहा है, ओके, स्टडी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट लाइक दैट। तो हमारी फैमिली में ऐसा नहीं था। माशाल्लाह से कामरान भाई से लेकर मेरे तक सभी माशाल्लाह से बड़े लाइक फाइक हो गुजरे हैं। तो मुझे कहा गया कि आप पढ़ें। स्पेशली मेरी जो बड़ी आपी हैं, उन्होंने बहुत इस बात में मुझे मोटिवेट किया, और मेरी भाभी ने मुझे बड़ा सपोर्ट और किया। आप मोटिवेट हो भी गए। आई मीन लाइक पढ़ाई बिल्कुल। का शौक होगा आपको और आप इसकी सिग्निफिकेंस को समझते भी बिल्कुल हो। बिल्कुल जिस बिल्कुल। कम्युनिटी में हम बैठते हैं ना, उनको हमने देखा कि अगर कल को बंदा अकेला जाता है तो लोगों से बात ना, बीबीसी पे इंटरव्यू या किसी भी चैनल पे ऐसी जगह पे हो बिल्कुल। तो कैसे बात होगी, फिर कैसे बातों की, और जो एजुकेशन होती है ना, वो आपकी हर स्किल को, आपकी पर्सनालिटी को पॉलिश कर देती है। देखिए ये हम बात अभी बहुत रोहान अब्बास को important रीलॉन्च कर रहे हैं, अभी इनके नए गाने भी आ रहे हैं, आप बताएंगे आपको। तो उसमें अभी वो गाने तो अब भी आ सकते हैं, लेकिन अब अगर ये चाहें कि फिर से 8 में जाएं तो नहीं हो सकता। ऐसे ही वो है, एक बिल्कुल। एज होती है वक्त स्टडी पे की, तालीम वो तालीम बहुत भी जरूरी है। किसी भी काम में अब आप माशाल्लाह से इतना अच्छा होस्ट कर रही हैं, ऑनेस्टली आप बहुत अच्छा yes. होस्ट कर रही Thank you so हैं। much. मतलब आपको देख के हमारी जो सुबह सुबह उठा होता है ना बंदा, सुस्ता हुआ था, अच्छा Oh, यार thank you मॉर्निंग so शो much. ये, तो आपको देख के आप चार्ज हो गए। चार्ज हो गए। आपकी वो जो पॉजिटिव जैसे आपकी वाइब्स है ना, मौसीकी चार्ज कर देती है ना आपकी लोगों को। पॉजिटिव वाइब्स हमने ले ली, हमने एक्सेप्ट की और हम चार्ज हो गए। तो ऐसे ही है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन भी आपको चार्ज कर Charge देती है, आपको एक्टिव कर देती है, आपको अलर्ट कर देती है। अलर्ट कर देती है। तो फैमिली ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने अपना मैट्रिक क्लियर किया, फिर मैंने Okay. इंटर क्लियर किया, अभी मैं लॉ कर रहा हूँ, LLB कर रहा हूँ। अच्छा, तो लॉ का आपने क्यों, कैसे इंतखाब किया? ये मुझे सभी कहते हैं कि यार सिंगर हो आप तो लॉयर, ये क्या। एक्चुअली मुझे शुरू से ही प्रोफेशनल डिग्री का शौक रहा। ओके। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। तो मैंने कहा लॉयर इनमें से जो है वो बेस्ट है। लॉ में फिर वो कैटेगरीज आती है ना, कैटेगरीज आती है। कल को कोई कॉपीराइट शाइट का इशू हो तो फिर आपको खुद ही से सारे लॉज बनाना है। हाँ, कि गोल्डन इसमें कोट कौन सी पहनेंगे तो आर्टिस्ट ब्लैक पहनेंगे तो ओके, Lawyer. क्या बात है जनाब, ये बात भी बिल्कुल तो इस सही है। ब्रेक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैं फिर से फुल थ्रॉटल के साथ यू आर बैक विद द बैंड। बैक विद द बैंग, द जी। किंग इन रिंग इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो उसमें हर अच्छे काम के पीछे एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क होता है, तो बिल्कुल। 2 गाने आ रहे हैं, एक ईद से पहले आ रहा है, अच्छा, एक ईद के बाद आ रहा है। एक सैड सॉन्ग है और एक ट्रेडिशनल फोक है। ओके। तो वो आपको सुनने मतलब को आपने मिलेंगे। दुखी आत्माओं और जो खुश आत्माएं दोनों को खुश करने की कोशिश की है। अच्छा, तो हर जबरदस्त। टीम वर्क में ना एक होता है, एक आपको ना दोबारा किसी तरफ
आपका रुझान दोबारा किसी तरफ करवाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मेरी आपी ने, जो मेरी सेकंड नंबर वाली आपी हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी भाभी ने बड़ा सपोर्ट किया। तो उसी तरह जब मैं म्यूज़िक में दोबारा आ रहा था तो मुझे एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक प्रॉपर हेल्प की ज़रूरत थी। तो उसमें होते हैं आपके कुछ वेल विशर्स, आपके भाई, आपके दोस्त, ऐसे जो जिनके लिए अल्फाज कभी कभी कम पड़ जाते हैं। तो आई हैव वन इमरान खालिद फ्रॉम यूके। ओके, राइट। इस टाइम वो यूके में है। वो इमरान खालिद, अगर आप सुन रहे हैं तो जस्ट डू लिसन टू रोहान, ही इज प्रेजिंग यू, और ये बहुत जबरदस्त। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप रोहान खालिद? देखिए, जिसका क्रेडिट हो उसको देना चाहिए। बिल्कुल, क्रेडिट मारना, हक मारना, हक मारना, जी। ये मतलब जो मौला अली अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे, और तकरीबन सभी मानते हैं। हम हज़रत अली को कौन नहीं मानता। तो वो कहते हैं कि हक नहीं मारना चाहिए, हकदार का चाहे हक नहीं तारीफ मारना। में हो या तारीफ में हो, appreciation किसी भी में। चीज़ में हो। तो उनका एक फरमान भी है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। नहीं, ये उस्ताद। बहुत आला ज़र्फ़ी तो है। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत गाइड किया, इमरान भाई ने। तो ये 2 गाने भी उन्हीं की मुशावरत के साथ हमने बनाए, और कामरान भाई ने बड़ा अच्छा उसमें डायरेक्ट किया और रिक्रिएट किया म्यूजिक। वो आप सुनेंगे तो अभी मसला अभी ये आज है हम आपसे कि ऑडियंस अभी वो सुनेंगे। गाने रिलीज नहीं हुए, अभी हम आपको सुना नहीं सकते। बस इंशाल्लाह आप दुआ करें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। नहीं, ये बड़ी अच्छी रोहान ने बात की, खासतौर पे ये उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो इनके सफ़र में इनके लिए सपोर्टिंग हैंड्स बने, जिन्होंने इनका साथ दिया, इनको गाइड किया। ये बहुत आला ज़र्फ़ी होती है कि जब आप लाइफ के किसी मकाम पे पहुंच जाओ तो उन लोगों को याद रखो जो आपके सफ़र का हिस्सा बने, और उनका भी आपकी कामयाबी में एक हिस्सा होता है, और उनकी बेशक, ड्यू रिकग्निशन ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा कामरान, आपसे हम पूछते हैं, आप हमें ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा ड्रीम है, कोई ड्रीम सिंगर, और रोहान तो है ही है ना, ये तो लाइक आप एक टीम है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पूरी दुनिया भर में बात करूं तो वो कौन से ऐसे सिंगर है जिनके लिए आप कंपोज करना चाहते हैं या जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? दुनिया तो चले बहुत बड़ी है, बस काबिल कहाँ, लेकिन ये पाकिस्तान में जो है ना, सजाद अली साहब। अच्छा, ओके। वो मैं बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम भी है, और बाई चांस देखें हमारी एशिया के ऑलमोस्ट जितने सेलिब्रिटीज हैं सबसे मुलाकात है। बाई चांस अनलकीली हमारी सजाद भाई से आज तक मुलाकात नहीं हुई है। जानते हैं सजाद अली कराची साहब, में अगर गया आप था। सुन रहे हैं तो प्लीज आप इस चीज को नोट फरमा लें। अच्छा, ओके। अच्छा, ये चीज़ मैं आपसे भी पूछूंगी रोहान कि आपको अगर डुएट करने का मौका मिले, ठीक है ना, आप देखिए आपको अल्लाह पाक ने बचपन में ये मौका दिया कि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिले, फिर आपने बड़े बड़े नाम बताए थे। एक तो आप मुझे ये बताएं कि वो एक्सपीरियंस कैसा था इतनी छोटी सी उम्र में, क्या आपको उसकी समझ थी उतनी, और दूसरा अगर आपको मौका मिले डुएट करने का तो आप किसके साथ करेंगे? बिल्कुल, पहली बात तो ये कि मैंने जब गाना शुरू किया इंडिया में, जब गाया मैं, तो मैंने डुएट के सीन में हमने मतलब वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड वी हैव इन एशिया, मतलब मैडम नूर जहाँ के बाद अगर कोई मतलब गा रहे हैं या मतलब बहुत अच्छा गाते हैं, वी ऑल नोज दैट कि लता जी, आशा जी, ये एक बहुत बड़े नाम हैं, और उसी कैलिबर के लोग हैं। कंट्रीब्यूशन है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल, उसी कैलिबर के लोग हैं, जैसे मैडम नूर जहाँ, मेहदी हसन साहब, शौकत अली साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इस कैलिबर के लोग हैं ये। तो ये उनके साथ मैंने ग्रैंड फिनाले में उन्हीं का गाना डुएट में परफॉर्म किया ऑन स्टेज। हाँ जी। और उसके अलावा मैं लता जी के घर पे गया, उनके साथ मैंने उनका एक गाना भी एक थोड़ा सा गुनगुनाया। और तो कैसा रिस्पांस था उनका? क्या उनका वो तो बड़ा प्यार करते रहे, मतलब उनका एक था एक जो उन्होंने मुझे कहा, कमेंट भी किया था मेरी गायकी के बाद, मेरे गाने के बाद। उन्होंने कहा जी आपको रोहान का गाना कैसा लगा? आशा जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा या एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन इसमें मुझे वो सारे गट्स नजर आते हैं जो एक बड़े आर्टिस्ट में होते हैं। ये मेरा दावा है कि ये बड़ा होके बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। जबरदस्त। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई मीन लाइक लाइव बैठ के आपने उनको गाना सुनाया, एंड देन उसकी तरफ से जो ये अप्रिसिएशन है, दीज आर इनफैक्ट सर्टिफिकेट्स फॉर यू, कि जो लता जी ने आपको या आशा जी ने आपको दिया, और या जो यहाँ के बड़े, तो फिर आप किस, आपने बताया नहीं कि आप हाँ, मेरा डुएट के साथ जो मेरा ड्रीम है, अगर इंडिया की बात करें तो वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर एंड माय स्वीट सिस्टर
श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल, ओके। उनके साथ है। अगर और यहाँ पाकिस्तान में अगर मुझे डुएट करने का मौका मिले तो वही कामरान भाई वाली बात, मैं सजाद भाई के साथ सजा। एक अच्छा, गाना। फीमेल सिंगर्स को आप क्यों पाकिस्तान में तब प्रमोट नहीं करें? आप मुझे बताएं, फीमेल सिंगर्स आपको ऑनेस्टली पाकिस्तान हमारे में, नाम नहीं लूंगा, मतलब गिने चुने 2-4 लोग ही हैं जिनको सुन के आप सुकून मुयसर होता है आपके सुकून कानों को, आपकी रूह को। बिल्कुल। बाकी तो बस ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है कि ट्रेंड चल गया तो हम सुनते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो एक होता है ना लाइव कॉन्सर्ट का जी, जी। जो है, जो एक कॉन्सेप्ट है और जो इसका फेयर है, जो इसकी नी नॉकिंग है, तो आपको स्टेज एंजाइटी होती है? बिल्कुल नहीं होती। नहीं उसकी होती है। उसकी एक बड़ी खास रीजन है, जैसे मैंने कहा था मेरी ग्रूमिंग घर में ही होगी, घर में हो गई थी वो। अच्छा, स्टेज एंजाइटी की जब हम बात करेंगे तो हम फिर अगेन जिक्र करते चले कि वो जो आपने इतने बचपन में इतना बड़ा अवार्ड लिया, तो वो तो सारा था ही स्टेज के ऊपर। तो बिल्कुल। आप पर्सनली एंजॉय किया ज्यादा क्या करते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स या फिर जो आपकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं छोटी गैदरिंग्स में? नहीं, लाइव कॉन्सर्ट में ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट रहता है, वो हम एक फेस करते हैं, उनकी फरमाइशें पूरी करते हैं, उनको देखते हैं, उनका प्यार लेते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, तो वो एक लाइव कॉन्सर्ट की एक बात ही अलग है। और लाइव कॉन्सर्ट की आप जैसे बात करें ना कि एक हेजिटेशन होती है स्टेज की, किसी को भी ये माइक है, कैमरा है। मेरे वालिद साहब कहते थे, फरमान अली जाफरी साहब, वालिद साहब अल्लाह करे कि रहमत करें, कि कहते थे कि माइक और कैमरा, ये दो चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ सच बोलती हैं, झूठ नहीं बोलती। ऐसे- झूठ नहीं ऐसे- बोलती। जो जो आप आप हैं वो दिखेंगे, वो दिखेंगे। जो आप गा रहे हैं वो सुनाई देंगे। तो इसी तरह तो स्टेज एंजाइटी होने की ना, वहां पर भी ना होने की वजह, इंडिया में जाके भी ना होने की वजह जो है वो मेरे बड़े नहीं, लेकिन भाई लाइव में ही होता है ना, गलती की सलमान गुंजाइश अब्बास निश्ता। हैं। सलमान अब्बास हैं, वो बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। मतलब हमारी फैमिली में जो फर्स्ट सिंगर हैं वो हैं सलमान भाई, तो वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा। अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे जो हमारे वीडियो जो आ रहे हैं ना, उनमें हमने वीडियो शूट किया तो उसमें ना वोकल का जो था ना वो नहीं था, पोर्शन नहीं था। 3 दिन शूट चलता रहा और आप हैरान होंगे, 4th डे पे जब वोकल की बात हुई ना, तो जो कैमरामैन साथ थे हमारे 3 दिन से, वो कहते इनका गाना, कहते इनका गाना ये सिंगर है। तो वो डायरेक्टर जो है वो भी ज़हीब काज़मी, वो डायरेक्ट कर रहे हैं हमारी वीडियोस को। बहुत तो बहुत अच्छा काम बहुत किया, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम ज़ोहेब किया भाई ने। तो वो कहते सिंगर है, कहते हैं यार ये सिंगर। कहते अच्छा, मैं तो 3 दिन से ये समझ रहा था कि पता नहीं ये कोई एक्टर है। इतनी अच्छी मॉडलिंग की उन्होंने, एक्ट इतना अच्छा किया, आप जरूर देखिएगा और इंशाल्लाह आप जरूर हम enjoy देखेंगे। तो मुझे अब ये रोहान बताओ कि जब आपका जो एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई भी गाना बना रहे होते हो या आप उसकी डायरेक्शन या मिल बैठ, तो उसमें आप क्या चीज़ मद्देनजर, यू मेक इट फॉर योरसेल्फ, आपको अपनी सेटिस्फेक्शन में जो अच्छा, या आप अपनी फैंस जो हैं आपके जो देखते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, उसको मद्देनजर रखते हैं? दोनों चीजें। समटाइम्स हम सोचते हैं कि यार ये हमें मोस्टली बहुत फोकस अच्छा, फैंस पे होता है। हमें अच्छा लग रहा है तो वो ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। फिर हम मोस्टली हम इस पे, हमारा फोकस जो है वो इस पे होता है कि हम ऑडियंस को कवर करें, जो वो सुनना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं। और उसके अंदर फिर अपनी इंडिविजुअलिटी भी बरकरार रखना, बिकॉज एक भेड़ चाल उसमें का हम शिकार कहीं भी आप कहीं नहीं अपना हो आप भी सकते। दिखा देते हैं, उसमें कहीं कहीं थोड़ा तो थोड़ा। आपसे अगर मैं ये पूछूं रोहान कि आपके इस सफ़र में, और अभी आपने बहुत आगे भी जाना है, कि जो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट स्ट्रगल रही है जिससे आपको फाइट करना पड़ा है, उसके ऊपर काम करना पड़ा है, वो क्या थी? कुछ खास ऐसा नहीं था, लेकिन जिसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी वो ये था कि वो एक मेरे उस्ताद जी शौकत अली साहब ने एक बड़ी बात कही कि अच्छा आर्टिस्ट बन ही जाता है बंदा, अच्छा इंसान बनना बहुत इंसान मुश्किल है। बनना चाहिए। वाह। तो अब मैंने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश वो कर रहा हूँ और अभी जारी है, वो इंशाल्लाह ता हयात जारी रहेगी। और उसके साथ साथ म्यूज़िक है, अपनी ज़ात है, उसको जितना भी करेक्ट करें। देखिए अब अपनी इस्लाह जैसे हम खुद कर सकते हैं ना, ऐसे कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता, बिल्कुल। लोग आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं, आपको डिवैल्यू करने के लिए, आपको डिग्रेड करने के लिए, लेकिन जब आप खुद को खुद में से निकल कर जब खुद को देखते हैं ना, खुद का मुआयना करते हैं, तो उसमें से जो आपको लगता है कि यार यहाँ पर ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो वो जब इस्लाह करते हैं ना आप, तो जब आपको कोई नहीं टोकता, तो वो एक बड़ा हैप्पी मोमेंट होता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी हवाले से, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पर्सनालिटी हो, या वो कुछ भी हो। ज़बरदस्त। अच्छा कामरान, आपसे मैं ये पूछूंगी कि सिंगिंग के लिए तो हमारे पास बहुत सारी
इंस्पिरेशंस हैं, हमारे पास रोल मॉडल्स हैं और हम उनको देखते हैं और सीखते हैं ना। मतलब अगर आप किसी बड़े गुलकार का गाना भी सुनते हो तो दैट इटसेल्फ इज इवन लिसनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस, आप बहुत कुछ सीखते हो। जो म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, जो मौसीकी के इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करें? देखिए, हर चीज़ के ना बेसिक्स होते हैं, कंप्यूटर है उसकी बेसिक्स हैं, आपको वो आती हो ना तो आप फिर कुछ सीख सकते हैं। वो यही लोग करते हैं, बेसिक जो है ना म्यूज़िक की, पहले वो सीखें, उनके बारे में थोड़ी सी होन आपको हो गया म्यूज़िक के बारे में, फिर आपको बात समझ भी आएगी कि वो क्या है। अगर पता ही नहीं आपको कि कोमल कौन सा है, तीवर कौन सा है, कौन सा सुर है, स्केल कौन सा है, बी फ्लैट माइनर है, जो भी है, तो इस बारे में आपको पता होगा तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि माइनर और मेजर स्केल क्या है। ज़बरदस्त। चले नाज़रीन, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा आज हमारी रोहान अब्बास से और कामरान से, और हमें उन्होंने बड़ी अपनी जर्नी, सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का।